हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे प्री और मेंस एग्जाम के करस्पॉन्डिंग दो बड़े गेम चेंजर होते हैं। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या ये कौन से गेम चेंजर की बात हो रही है? कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर लिखा भी है, बहुत बार इसका जिक्र हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे 500 मार्क्स कवर करता है और यहीं से बहुत सारे लोग कितना भी मेहनत कर लें अपने जीएस पेपर में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना कि ऑप्शनल स्कोरिंग हो जाता है। इसीलिए ऑप्शनल इज कंसीडर्ड एज वन सच गेम चेंजर फॉर अस। लिस्ट में हमारा नाम आता है नहीं आता है और कितना ऊपर आता है, इन सब का नतीजा ऑप्शनल से कई हद तक डिसाइड होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक गेम चेंजर जो आज के टाइम पर उभरता हुआ सामने आ रहा है वो है सीसैट। मतलब ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने भी सुने होंगे कि उनके जीएस पेपर 1 इस बार भी क्लियर हुए हैं बट अगेन दे हैव फेल्ड इन सीसैट। तो सीसैट दिन पर दिन जो ये टफ होता जा रहा है, जो मेंटल एबिलिटी की डिमांड हमसे कर रहे हैं, उसके लिए अब वो टाइम नहीं रहा जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में सीसैट के बारे में पढ़ाई करेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जिनका बहुत स्ट्रांग है मैथ्स वो डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग है वो डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। बट जिनको सीसैट में थोड़ा वही डर है, यूपीएससी क्लियर गाइडलाइंस ये समझाना चाहता है कि भाई सीसैट को भी आप अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इसमें भी सॉल्व कीजिए। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ सॉल्यूशंस पर बात करें इन ऑप्शनल और सीसैट के बारे में। हमने गूगल सर्च रन किया एक्चुअल में कि लोग ऑप्शनल के बारे में गूगल में सर्च क्या करते हैं। तो उसमें आया सबसे पहले कि भाई बेस्ट ऑप्शनल सर्च करते हैं। उसके बाद जिसका बेस्ट ऑप्शनल की क्लैरिटी मिल जाती होगी और कुछ सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए डायलेमा बन जाता है कि भाई पीएसआईआर लेना है, एंथ्रो लेना है कि सोशियोलॉजी लेना है। इसके बाद मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल क्या है, मतलब कि सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड देखना चाहते हैं भाई कि एक ऐसा ऑप्शनल मिल जाए जिसमें ज़बरदस्त नंबर आ जाए और उसी को लेते हुए हम लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और कुछ लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, उनको लगता है कि यार ये ऑप्शनल कहाँ से आ गया, जीएस पेपर पढ़ तो रहे थे। तो उनका ये भी सर्च है कि ऑप्शनल रिमूव कब हो रहा है या रिमूव होगा भी कि नहीं होगा यूपीएससी से। तो फिलहाल इसके लिए तो कोई आंसर नहीं है, कभी रिमूव अभी तो नहीं हो रहा है, फिलहाल के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन हाँ, इन सभी ऑप्शनल के लिए ना आपका एक सिंगल आंसर हमेशा से बहुत ईजिली बन सकता है कि देखो एक चीज़ है जो कि कभी भी फेड नहीं होना चाहिए ऑप्शनल के लिए, और वो है आपका सोलली इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स जिस पे कि आप लोग अपने ऑप्शनल के सिलेक्शन को मतलब उस पे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। जैसे कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि अगर उसका कंटेंट मार्केट में रीडली अवेलेबल है कि नहीं। आप ये बोल सकते हो कि भाई जीएस पेपर के साथ कितना ओवरलैप कर रहा है। फिर आप एक ये भी बोल सकते हो किसका सिलेबस बड़ा है, किसका सिलेबस छोटा है, जिससे कि कवरेज टाइम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना सेकेंडरी हो जाती हैं, मतलब कि ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत डीप डाइव करना है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा ना उतने डिटेल में आप उस चीज़ को ना पढ़ पाओगे, ना उसके बारे में सोच पाओगे, ना ही इनोवेटिव तरीके से आंसर लिख पाओगे। तो इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर। अब हाँ, अगर ये कन्फ्यूजन है कि एंथ्रोपोलॉजी लेना है कि सोशियोलॉजी लेना है, दोनों में ही इंटरेस्ट मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, उस केस में हाँ इन सेकेंडरी फैक्टर्स को आप एक बार देख सकते हो कि जीएस पेपर के साथ ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हाँ थोड़ा सा चलो उसको हम लिवरेज दे देते हैं। सिलेबस किसका छोटा है उसको लिवरेज दे देते हैं। करंट रीडली अवेलेबल है मार्केट में उसको लिवरेज दे देते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन पहला प्रायोरिटी इंटरेस्ट। तो फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये यूपीएससी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके पास 2 सॉल्यूशंस लेके आया है। सबसे पहला सॉल्यूशन है यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। इसमें बहुत ही ईजी फीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर है। तो ये ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए है बल्कि उन सभी सीरियस एस्पिरेंट या फिर उन सीनियर प्लेयर्स के लिए भी है जिन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी ऑप्शनल की क्लासेस ली होंगी और वो भी चाहते हैं कि यार एक अच्छा रिवीजन तो मिल जाए। हो सकता है करंट अफेयर के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों, अब जिस टाइम पढ़ा था उस टाइम का कुछ और फीचर हुआ करता था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कवरेज हम चाहते हैं हमेशा, और इस चीज़ के लिए आपको हेल्प करने के लिए हम यूपीएससी ऑप्शनल्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, उनकी भी बातें करेंगे। कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स जो कि आपके ऑप्शनल में हमेशा रहेंगे उसमें है लाइव क्लासेस, और लाइव क्लास वंस इट इज़ ओवर उसके बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके डैशबोर्ड पर हमेशा रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। हमेशा इन द सेंस कि जब तक आपका ये कोर्स की वैलिडिटी है। इसमें ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हैं बल्कि एक
टेस्ट सीरीज़ भी शामिल की गई है, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने इस पूरे ऑप्शनल का होलिस्टिक कवरेज देख सको। तो 10 रिवीजन टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट, इनके डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर आंसर राइटिंग की क्लासेस फैकल्टीज़ के द्वारा लेते रहेंगे वो लोग। फिर डाउनलोडेबल क्लास पीपीटीज़ मिलेंगी, क्योंकि टीचर बहुत सारी चीज़ें पीपीटीज़ के फॉर्म में क्रिस्प करके चीज़ों को समझा देता है, तो उसके हिसाब से भी डेली क्लास नोट्स अलग से मिल रहे होंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो कि क्लास में ही हो जाएगा, तो टीचर इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में क्लियर रहे, ताकि अप्रोच क्या करना है वो सब दिमाग में बिल्कुल फिट रहे। डाउट सेशंस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे टीचर्स के थ्रू, वो आपसे कनेक्ट करके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब लेते रहेंगे। और वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2024 तक की। तो इवन बियॉन्ड योर मेंस एग्जामिनेशन, जब आप लोग सितंबर में अपना मेंस दे रहे होगे, वी होप कि आपका ये मेंस भी क्लियर हो रहा होगा और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो उस टाइम तक आपके साथ रहने वाला है ये पूरा। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदी में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो इंग्लिश में है वो एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में टीचर आपको बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश करेगा, और जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी। जो भी यहाँ पर PSIR हिंदी और इंग्लिश देख रहे हैं, तो जो हिंदी मीडियम में ज्वाइन करेंगे उनको हिंदी में मिलेगा प्योरली बैच, और जो इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करेंगे वो वैसे बाइलिंगुअल प्लस इंग्लिश कंटेंट। हिंदी लिटरेचर को तो ऑब्वियसली इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसके लिए तो वो हिंदी में ही रहेगा आपके लिए। बाकी ये सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ईजिली अवेलेबल है। तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हो। 25 जुलाई से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसके लिए आप pw.live पर जाके इन सभी ऑप्शन को अवेल कर सकते हो, या फिर PW एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी काम कर सकते हो। इनकी फ़ी जो है वो 8,999 रखी गई है। मतलब इतने में तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये टेस्ट सीरीज़ मार्केट में मिलती होगी। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए तो यूं ही मिल रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। आराम से आपके 6 महीने 6.5 महीने तक के ये कोर्सेज पूरे रहेंगे रेगुलर क्लासेस के साथ। लाइव क्लासेस की टाइमिंग अगर आपको देखना है तो इनमें से देखो कुछ ऑप्शनल की टाइमिंग 1 PM to 3 PM होगी, और कुछ ऑप्शनल क्लासेस की टाइमिंग आपकी 3 PM से 5 PM तक होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शनल ले रहे हैं। इनके बैच डिटेल्स में जब आप pw.live और उन सब जगहों पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, तो आप वो देख सकते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि यार ये पढ़ाएगा कौन इन सबको, तो इनके लिए हमारे एमिनेंट फैकल्टीज़, एक्सपर्ट्स आपके सामने हैं। एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं हरप्रीत खुरेजा सर। भरत सर लेंगे PSIR इंग्लिश, और अगर PSIR हिंदी की बात करते हैं तो आदर्श सर ले रहे होंगे। इसके साथ अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री इंग्लिश में ले रहे हैं आलोक झा सर। सोशियोलॉजी इंग्लिश में रवि शेखर सर ले रहे हैं, और हिंदी में गौतम आनंद सर ले रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में हिमांशु थापा सर ले रहे हैं, और हिंदी में राजेश मिश्रा सर ले रहे हैं। और हिंदी लिटरेचर फॉर श्योर जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल हो सकता है, हिंदी साहित्य, वो ले रहे हैं अरविंद मिश्रा सर। तो ये सारे फैकल्टीज़ हो गए। मतलब ये कोर्स आप लोग डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, रिवीजन पर्पस से ले सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टेज पर ले सकते हैं। बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए ये वाला पोर्शन। अब बात करते हैं दूसरे गेम चेंजर की, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ये है आपका लिए UPSC CSAT माइस्ट्रो 2024। इसके अगर प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस फीचर में वो उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जिस हिसाब से UPSC 2023 ने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा ना कि प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर वो चीज़ें बिल्कुल छोड़ देते थे, लेकिन इन सभी चैप्टर्स पर अब स्पेशल फोकस करके ध्यान करके आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। जो भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं इवन एवरेज चैप्टर से या फिर कुछ एक बेसिक न्यूमरेसी से, उन सभी चीज़ों पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन ये CSAT का पूरा कोर्स, जिसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ होगा, और इसमें हम लोग पर वीक सिर्फ 3 क्लासेस चला रहे होंगे। अब बोलेंगे सर फिर 3 ऑल्टरनेट डेज क्या करेंगे? ऑल्टरनेट डेज कुछ नहीं करेंगे भाई, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि CSAT मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो उस केस में क्या होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करना होगा। तो एक दिन क्लास होगी, दूसरे दिन प्रैक्टिस होगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट मंडे टू सैटरडे हमारा खूब बढ़िया चल जाएगा। इसके बाद वीकली CSAT मिनी टेस्ट भी हो जाएगा संडे को। तो पूरा फुल पावर पैक्ड
CSAT के लिए प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। वंस इट इज़ फाइनलाइज्ड, जब ये 6 महीने के बाद आपके प्रीलिम्स वाले टाइम पर फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको जो भी टीचर फैकल्टी पढ़ा रहा होगा, कभी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया, इन सब के लिए डाउनलोडेबल क्लास PPTs भी मिल जाएंगी। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, यहाँ पर डाउट इंजन के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख ही लेते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इन क्लास। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल से जो भी क्वेश्चंस आए ना, उनको तो फैकल्टी डेफिनेटली सॉल्व करा के आपको वो थॉट प्रोसेस डेवलप करा देगा। तो CSAT में सब कुछ कवर्ड है। वी विल बी स्टार्टिंग विथ लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम 24 जुलाई, और प्राइसेस भी हमने वैसे ही रखे हैं कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ऑप्शनल सिर्फ ऑनलाइन था, लेकिन ये CSAT का बैच ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। आप 3999 में ऑनलाइन बैच को अवेल कर सकते हैं एंड 9999 में ऑफलाइन बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर मिलेंगे। तो इसीलिए मतलब इस बात की बिना चिंता किए हुए कि CSAT कुड बी अ ब्लॉकेड इन योर UPSC सिलेक्शन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये UPSC CSAT मैस्टर 2024 बैच डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो भी फैकल्टी आपके पास आ रही है, उनकी मार्कशीट कभी और भी हम दिखा देंगे। ही हैज़ बीन स्कोरिंग मोर देन 140 मार्क्स। साथ ही साथ आप लोग बोल रहे हैं ना इस बार कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस तो कैट लेवल कर आ गए हैं, तो इन्होंने कैट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छे परसेंटाइल्स हैं इनके। एग्ज़ाम को बहुत डिटेल में समझा है इन्होंने, तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में हम कुछ और भी डिटेल वीडियो और भी लेके आ जाएंगे। बट दिस कैन बी ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर CSAT। तो आप इन दोनों बैचेस को अवेल कर सकते हैं, UPSC ऑप्शनल 2024 और UPSC CSAT मैस्टर 2024। ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ऑप्शनल की सारी क्लासेस 25 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। तो आई होप आप सब लोगों को इसके लिए बहुत सारा इंतज़ार होगा और डेफिनेटली यू विल बी जॉइनिंग अस, और हम लोग इन ऑप्शनल और CSAT की क्लासेस में आपसे आगे मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ हो।